पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में आज तीसरा रोज़ है जिसमें ओपीडी बंद है। ये बेहिस हुकूमत है पंजाब हुकूमत। अपने अदारों को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देनी, इस ठेकेदारी के खिलाफ ही एहतजाज हो रहा है, वो चाहे डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्सेज हैं या पैरामेडिक्स। हमारे डॉक्टर्स पे, हमारे जो हेल्थ मुलाजमीन हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, अबका के लोग हैं, उनके ऊपर जब जुमे के रोज़ उनके ऊपर जब तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, उनको वाटर कैनन उनके मारे गए, उनको आंसू गैस की शेलिंग की गई, उसके बाद ही हमने ये एहतजाज की कॉल दी थी। जी नाज़रीन, पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में आज तीसरा रोज़ है जिसमें ओपीडी बंद है और आज निश्चर हॉस्पिटल के अंदर भी ओपीडी बंद है। यहाँ पे डॉक्टर एहतजाज कर रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुई उनके साथ और हुकूमत अभी तक कोई भी कदम नहीं बढ़ा रही। से बात करते हैं। सर बताइएगा क्या सूरत हाल है, मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे? ये तो सवाल पंजाब हुकूमत से बनता है। हमारे तो सारे कायदीन इस वक्त पंजाब असम्बली के सामने पिछले 16 रोज से धरना दिए बैठे हुए हैं और वो एक ही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हमसे कोई अथॉरिटी मुज़ाकरात करे। और ये बेहिस हुकूमत है पंजाब हुकूमत। मैं समझता हूँ कि भी अगर किसी भी जगह पे कन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसमें रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उस कन्फ्लिक्ट को हल करे। रियासत एक माँ का दर्जा रखती है और वज़ीर आला पंजाब अगर अपने आप को इस रियासत की माँ कहलवाती हैं तो उनको चाहिए कि वो इस अदारों में और हुकूमत में इस वक्त जो कन्फ्लिक्ट है उसको हल की तरफ लेके जाएं। आप बताइएगा, आप एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, डॉक्टर्स हैं, मरीजों का कुछ ना कुछ तो बंदे को एहसास हो कि तीसरे दिन है मरीज तड़प रहे हैं और आप लोग एक तरफ से एहतजाज कर रहे हैं, कोई इसकी बीच की सूरत हाल नहीं निकल सकती? जी देखिए अमर भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पेशेंट्स हैं, जो हमारे मरीज़ हैं, हमें इनका बड़ा एहसास भी है और यही एहसास ही था कि जिसकी बुनियाद पे आज 16वां रोज़ है हमारे धरने को जारी है। हुकूमत जो है पंजाब के खिलाफ, जो निजकारी के खिलाफ हमने एहतजाजी धरना दिया हुआ है, उससे पहले 16 दिन हमने कोई ओपीडी बंद नहीं की थी। लेकिन जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स पे, हमारे जो हेल्थ मुलाजमीन हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, अबका के लोग हैं, उनके ऊपर जब जुमे के रोज़ उनके ऊपर जब तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, उनको वाटर कैनन उनके मारे गए, उनको आंसू गैस की शेलिंग की गई, उसके बाद ही हमने ये एहतजाज की कॉल दी थी जो कि आउटडोर की थी। और दूसरी बात यह है कि जो अस्पताल है उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट ही बंद है। शोबा बैरूनी मरीज़ा में वो मरीज़ आते हैं जो दायमी बीमारी जिनको होती है, इसमें कोई एमरजेंसी के मरीज़ नहीं आते। इसके अलावा हमारे जितने भी बाकी शोबा जात हैं जिसमें एमरजेंसी है, CCU है, लेबर रूम है, ICU है, HDU है, ये तमाम शोबा जात मुकम्मल फंक्शनिंग है। और हम यही गवर्नमेंट को वार्निंग भी दे रहे हैं कि अगर इन्होंने हमारे मुज़ाकरात ना माने बल्कि मुज़ाकरात किए ही ना, तो ज़ाहिर बात है फिर हम दूसरे शोबा जात की बंदिश की तरफ भी जा सकते हैं। और इन मरीज़ों से हमें बड़ी मोहब्बत है। ये देखें कि ये जो प्राइवेटाइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो तबका पिसेगा वो ये आम आवाम है। ये वो बेचारी आवाम है जो महंगाई से पिसी हुई है और इनके पास पहले ही बेचारों के पास पैसे नहीं। जब अस्पतालों को निजकारी करके प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो फिर वो बेचारे कहाँ चले जाएंगे और किन अस्पतालों में जाएंगे जहाँ उनसे पैसे ले जाएंगे, फीस होगी, टेस्टों के पैसे होंगे, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकेंगे? मैडम आप बताइएगा, मुतालबात अभी तक कहाँ तक पहुँचे और आप क्या चाह रहे हैं कि हुकूमत किस तरह से मुज़ाकरात करे और क्या चीज़ें आपकी डिमांड पूरी करे? देखिए, मुतालबात तो हमारे वही हैं जो पहले दिन से थे। जब पुरअमन एहतजाज हुआ उस टाइम भी वही मुतालबात थे। मुतालबा आज भी वही है कि हमने अपने अदारों को प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देनी, इस ठेकेदारी के खिलाफ ही एहतजाज हो रहा है, वो चाहे डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्सेज हैं या पैरामेडिक्स हैं। और इसमें सफ़र करने वाला सिर्फ हेल्थ कम्यूनिटी नहीं होगी बल्कि तमाम के तमाम मरीज़ जिनके आप बात कर रहे हैं, मरीज़ भी इससे उतना ही सफ़र करेंगे। निजकारी की सूरत में एहतजाज हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत से कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल बैठ के इस पे कोई डिस्कशन नहीं करते और इस फैसले को वापस नहीं लेते। मैडम आप बताइएगा, ग्रैंड हेल्थ अलाइंस जहाँ तक आपके साथ है, आप लोग उनका कितना साथ देंगे? जिस तरह से उनका आपको हुक्म आता है उस तरह से आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, कहाँ तक साथ चलेंगे? जहाँ तक वो चलेंगे वहाँ तक हम साथ चलेंगे। ये पूरी कम्युनिटी के लिए है ना, सिर्फ ये इंडिविजुअल पर्सन का मसला नहीं है, ये सारी कम्युनिटी के लिए, डॉक्टर कम्युनिटी के लिए। कल को अगर एहतजाज होता है, हम ये एहतजाज करें, ये पेशेंट्स के लिए भी तो फ़ायदेमंद है। कल को अगर ये निजकारी हो जाती है, प्राइवेटाइजेशन होती है, तो जहाँ नुकसान डॉक्टर्स का होना है वहाँ पे पेशेंट्स का भी होना, बल्कि वो ज़्यादा सफ़र करेंगे। उन्हें अभी ये लग रहा है कि वो सड़कों के ऊपर हैं और उनकी नहीं सुनी जा रही, वो डॉक्टर्स उन्हें नहीं देख रहे हैं। लेकिन जब ये प्राइवेटाइजेशन होगी और उन्हें इन्हीं जगहों पर पैसे भरने पड़ेंगे तब उन्हें फिर वो ज़्यादा सफ़र करेंगे। जी डॉक्टर साहब आप बताइएगा, क्या सूरत हाल है? अभी इस टाइम हुकूमत कोई भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही, तो आगे लहमल क्या नज़र आ रहा है? कहाँ तक जाएगा यह एहतजाज? कब तक मरीज़ इतना ये सफ़र करेंगे? ये तो एक इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन होगी। तीसरा दिन है, OPD बंद है, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी मिसाइल हों, जो भी कन्फ्लिक्ट हो, उसको हल किया जाए। निजकारी का काला कानून लेके आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि गरीब मरीज़ों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलियात छीन रहे हैं। BHU, RHC, इसके साथ साथ THQ, टीचिंग अस्पतालों में ठेकेदारों पर को दे रहे हैं 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख रुपए के ऊपर। वो 30 मरीज़ चेक करेंगे, 40 मरीज़ चेक करेंगे, बाकी मरीज़ों को चेक नहीं करेंगे। ये सारी तकालीफ मरीज़ों के लिए होंगी। और ग्रैंड हेल्थ अलाइंस पंजाब ने इस पर स्टांस लिया है कि अस्पतालों की निजकारी, मरीज़ों का इस्तेसाल होगा, हम की सूरत नहीं होने देंगे। 13 रोज़ से धरना जारी था।
पुरअमन झरना था जिसमें एहतजाजी रैलियाँ, एहतजाजी कन्वेंशन किए जा रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद तशद्दुद किया, जिसके बाद आउटडोर स्ट्राइक शुरू हुई। अब हम नहीं चाहते कि मरीज़ों को तकलीफ़ हो, हमारी भी तकलीफ़ होती है, जो मरीज़ हमारे मरीज़ हैं हम ही इनके लुक आफ्टर करते हैं कि वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, हम उनको इलाज की सहूलियात दें, लेकिन हम मजबूरन इस स्टेप पे आए हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात पे आए, हुकूमत टेबल टॉक पे आए, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कहीं भी मसला होता है अना को छोड़े और मसाइल को हल करे। निजकारी का अगर काला कानून वो नहीं लेके आ रहे तो हमें राज़ी कर लें, अगर लेके आ रहे हैं तो उसे वापस लेके जाएं, ताकि अगर हड़ताल ये इस स्टेज पे गवर्नमेंट नहीं अमल करती तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब का आगे का मौक़िफ़ होगा कि तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, जिसकी तमाम तरह जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे होगी। जी नाज़रीन, बिल्कुल पंजाब भर के हॉस्पिटल की तरह यहाँ निश्चित हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। तीसरा रोज़ है, OPD बंद है। इनका ये कहना है कि हुकूमत इनके साथ मुज़ाकरात करे ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ, ताकि मरीज़ भी तकलीफ से बचे और जो डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी ड्यूटी पर आ सकें। जी।